प्रणाम विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश चंद्र शर्मा, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम, रणथंबोर रोड, सवाई माधोपुर। आज का प्रकरण है हमारा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना है कि पर्यायवाची होते हैं तो एक शब्द के समानार्थी होते हैं, यानी एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले। एक ही शब्द के एक से ज्यादा अगर अर्थ निकले उससे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या होता है इसमें कि जो सही शब्द दिया हुआ होता है हमारा, वो शब्द हमारा समानार्थक शब्द होता है, यानी कि जो प्रत्यय दिया होता है मुख्य शब्द होता है वो हमारा समानार्थक शब्द होता है। उसके भाव में एक दूसरे से क्या होती है, भिन्नता होती है। उसके भाव में हमारा एक दूसरे से क्या बताई जाती है, भिन्नता होती है। यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या है कि जो शब्द दिया होता है, जैसे हमारा अमृत शब्द है। अब ये शब्द दिया हुआ है, ये शब्द इसके जो समान अर्थ वाले जो शब्द है अमृत से, जैसे अमी है, पीयूष है, सुधा है, सोम है, इससे समान जो शब्द है, अगर पीयूष का कह दें तो अमी अमृत सुधा सोम हो जाएगा। अगर सुधा का कह दें तो पीयूष अमी अमृत और सोम, यानी जिस कोई सा भी शब्द प्रयुक्त जो प्रयोग में आने वाले जो शब्द है कोई शब्द दे दिया जाए, उसके जो समानार्थक शब्द होते हैं, समान अर्थ वाले, समान अर्थ यानी समान अर्थ वाले जो समानार्थक समान अर्थ वाले ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमारे शब्द एक पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। यानी अर्थात एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकल आए, वह जिससे उस जो समानार्थक शब्द होता है उस शब्द में भाव में एक दूसरे से क्या होती है, भिन्नता प्रदर्शित होती है। एक दूसरे से क्या दिखाई जाती है कि भिन्नता, यानी अलग अलग प्रदर्शन का भाव दिखाई देता है। जैसे आंख का नेत्र है, लोचन है, चक्षु है। अब इसमें जो भाव क्या पड़ता है, आंख का किससे संबंधित है, नेत्र से, उसका भाव प्रकट होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। आप इन सबको नहीं समझ सकते और सीधी सी बात हमारी एक ही सामने पास मतलब आनी चाहिए कि पर्यायवाची शब्द क्या है कि एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले, या एक जो प्रयुक्त जो शब्द है उसका जो समानार्थी शब्द होता है वह हमारा समानार्थी शब्द है, हम इसको कहते हैं, वो पर्यायवाची शब्द कहलाता है हमारा। उसको क्या कहते हैं, जो हमारा मूल शब्द होता है, अर्थात यूं भी कह सकते हैं कि हमारा जो मूल शब्द है उस मूल शब्द से मिलता हुआ जो अन्य कोई दूसरा शब्द हमारा आ जाता है, प्रकट होता है, उसका अर्थ है प्रकट होता है, अर्थ प्रकट करता है, वह मूलतः जो शब्द होता है, जो मूल शब्द होता है वो समान अर्थ प्रकट नहीं करता, समान अर्थ होने पर पाए जाने वाले भाव को प्रकट करता है, वह हमारा पर्यायवाची बन जाता है। अब यहाँ जैसे अमृत है, अमृत का अमीय, पीयूष, सुधा और सोम हो गया। आंख, नेत्र, हम आंखों किस आंख को कई तरीके से बोल सकते हैं, नेत्र भी बोल सकते हैं, लोचन भी बोल सकते हैं, चक्षु भी बोल सकते हैं। आंख को कई तरीके से बोलना, यानी एक चीज के अनेक अर्थ बताना, एक चीज के अनेक अर्थों को तब्दील करना, यानी एक ही शब्द के उससे समान अर्थ को व्यक्त करना, वही हमारा पर्यायवाची बन जाता है। जैसे इंद्र है, अब इंद्र को हम देवराज भी बोलते हैं, उसको वज्रधर भी बोलते हैं, सुरपति भी बोलते हैं और देवेंद्र भी बोलते हैं। एक शब्द के अनेक, आकाश, आकाश को गगन भी बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं और व्योम भी बोल सकते हैं, उसका अर्थ निकलता है। तो जो शब्द से मिलता जुलता जो अर्थ निकलता है वही हमारी चीज। अग्नि, आग है, पावक है, अनल है, क्या होता है, ये अग्नि माना जाता है। यानी अग्नि एक जो शब्द हमारा दिया हुआ है उस एक शब्द के इस प्रकार से हमारे अनेक जो भांति भांति के हमारे जो अर्थ सामने आ जाते हैं वही हमारे पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। जैसे तालाब, मैं लेता हूं तालाब, अब तालाब का पर्यायवाची हम उसको कहते हैं सरोवर बोलते हैं, इसको सरोवर भी बोलते हैं इसको, और तालाब भी बोलते हैं इसको। सरोवर है, तालाब है, तड़ाग है। तो हम इस तालाब को जब किसी चीज से हम व्यक्त करते हैं वो हमारे सामने आ जाती है। अब ये हो गया आंख, हो गया अग्नि, हो गया हमारा अम्बर का, हम इसको जाने। जैसे जल ले लिया, अब जल का दो नाम हमारा ले लिया, पानी है, उसका नीर ले लिया। अब जैसे मान लीजिए पानी का पर्यायवाची बताइए, नीर का बताइए या जल का बताइए, तो वो चीज उठ करके वहां जाएगी, वो शब्द आपका वहां चला जाएगा, है? तो पानी आ गया, नीर आ गया, वो आ गया,
इस प्रकार से अनेक जो पर्यायवाची शब्द है या एक जो हमारा शब्द था जल, उसके अनेक ऐसी चीज दिखलाते हैं। जीवन है, जीवन इसको पानी का पर्यायवाची हो जाता है। जल का पानी भी है, नीर भी है, अम्बु है और जीवन, जीवन इसका पर्यायवाची शब्द बन जाता है। तो इस तरीके से पर्यायवाची शब्द यानी एक जो शब्द होता है, एक शब्द के एक से ज्यादा जो अर्थ निकल जाते हैं, समान जो अर्थ हो जाते हैं, वो हमारे पर्यायवाची श्रेणी के अंतर्गत माने जाते हैं। अब हम कहना चाहेंगे साहब कमल, आपका कमल पर्यायवाची, इसका कमल का पर्यायवाची शब्द हमारा शब्द हमारा एक है, लेकिन इस एक शब्द से ज्यादा हमारा अर्थ निकल जाना चाहिए। जैसे सरोज, क्या निकला इसका? सरोज, यानी कि पानी में रहने वाला, ऐसा कीचड़ उठता है कमल पानी में, तो सरोज हमारा इसका पर्यायवाची बन जाता है। अब अम्बुज हो गया, अम्बुज, नीरज, क्या है हमारे ये इसके जो पर्यायवाची शब्द आते हैं वो किसके? कमल के बन जाए। हम इसको पंकज जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पंकज जी बोलते हैं, इसको जलज जी बोलते हैं, है ना? तो कमल के जो पर्यायवाची है शब्द तो एक है, लेकिन उससे ज्यादा समान अर्थ देने वाले जो हमारे शब्द हैं वो हमारे बार बार इस प्रकार से आ जाए तो हमारा आ जाता है। अब जैसे उपवन के लिए, उपवन, इसका पर्यायवाची हमें लिखना, या उपवन के उदाहरण जैसे बाग, बगीचा, उद्यान, क्या ये सब किसके अंदर? यहाँ जो उपवन हमारा दिया हुआ है उस उपवन का ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वाटिका, ये क्या है? एक शब्द के हमारे कई अर्थ हमें निकलते हुए आ रहे हैं, कई शब्द हमारे बताए जा रहे हैं, वे हमारे यानी एक शब्द के अनेक अर्थ इस प्रकार से जब निकलने में आ जाए वो बताए जाते हैं। जैसे दिन आ गया, अब दिन का पर्यायवाची हमें लिखना है, दिन का क्या पर्यायवाची, हमसे जब दिन के जो पर्यायवाची हमें सब लिखने होते हैं, जैसे दिवस, वासर, दिवा, दिवस है, बासर है, दिवा। अब जब दिन के बारे में जानना चाहें, बासर है, दिवा है? अब दिवा बार भी बोलते हैं इसको, प्याज का बार है? तो हम कह सकते हैं दिन के यानी समान जो अर्थ देने वाली चीज होती है वो हमारे क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं, उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब जैसे पवन, अब पवन शब्द तो हमारा एक है, लेकिन इस पवन शब्द के अनेक अर्थ हमारे निकल जाए, माने जाए, तो उस पवन को कहते हैं। जैसे वायु, हम इसको बोलते हैं, फिर इसका हवा, फिर समीर, क्या कि वायु से संबंधित, वायु आ गया, पवन आ गया, जैसे हमने किया था वायु का लिख दिया पर्यायवाची, तो वायु को यहाँ लिख देंगे तो पवन हो जाएगा, हवा हो जाएगा, समीर हो जाएगा, या उसका जो हवा है उस हवा का उसका माना जाएगा। हम किसी भी तरीके से हम लिखेंगे तो इसको जो है और भी अगर बनाना चाहो, जैसे बात है तो बात भी बात यानी कि होती है। इस प्रकार से एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हुए चले जाए, वो हमारे पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमें एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ हमें निकालना का ज्ञान हमें होना चाहिए, तब जाकर हम आसानी से कहते हैं कि वो हमारे क्या बन जाते हैं? पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ वायु का पर्यायवाची शब्द के लिए। अब वायु का पर्यायवाची शब्द क्या आएगा? वायु का जो पर्यायवाची शब्द हम लिख रहे हैं वही पवन, समीर, हवा, बात आ जाएगी। पवन, समीर, हवा और बात आ जाएगी। जैसे हवा का लिखना है तो हवा को यहाँ लिख दिया, तो पवन, वायु, समीर और बात आ जाएगी। समीर का लिखना है तो पवन, वायु, हवा और बात आ जाएगी, वो उसको अलग लिख जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ जब एक शब्द होता है तो उस एक शब्द के अनेक अर्थ हमारे निकाले जाते हैं, अनेक समानार्थी जो शब्द होते हैं वो हमारे किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? वो जो शब्द आते हैं वो हमारे पर्यायवाची के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे घर का है, अब घर का क्या हो जाएगा? सदन, आवास, है?
ग्रह। अब यहाँ समझना आपको सबसे बड़ी बात, यहाँ हमें देखने में आनी चाहिए कि जब घर का हम पर्यायवाची शब्द को लिखना चाहते हैं तो वहाँ कौन सी गलती कर देते हैं कि घर का जब हम पर्यायवाची शब्द लिखते हैं तो यहाँ जो ग्रह लिखते हैं इसको नहीं लिखना है आपको, क्योंकि ये ग्रह नक्षत्र में परिवर्तित हो जाएगा, इसका जो रटाई लगेगा वो तब जाके हमें ग्रह बनेगा। तो घर का सदन हो गया, आवास हो गया, घर हो गया, गृह हो गया, तो निवास में आवास है, इस प्रकार से इसको परिवर्तित होना चाहिए। इस प्रकार से यानी एक शब्द जो होते हैं उसके अनेक अर्थ निकाले जाए वो हमारे किस किस अंतर्गत आते हैं, वो पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत माने जाते हैं। इस प्रकार से हमें लिखना आना चाहिए। पर्यायवाची शब्दों का इस प्रकार से हमारा पूरा ज्ञान होना चाहिए पर्यायवाची शब्द लिखने का। आपको मैंने पहले ही बताया कि एक शब्द को इस प्रकार से लिखना, जैसे कमल आपका है, बाबा भवन है, यानी इससे इस शब्द से संबंधित अर्थ क्या है, इस शब्द से मतलब अब जैसे आप उदाहरण जैसे मेरे पास पेन है, पेन है, अब इस पेन को तो एक शब्द मैंने बोला पेन, अब दूसरा इसका नाम देता हूँ कलम, दूसरा क्या दे दिया इसका मैंने कलम, तीसरा इसको क्या दे दिया लेखनी, लिखने की चीज होती कलम लेखनी, तो उस पेन का क्या बन गया हमारा पर्यायवाची शब्द बन गया, यानी एक के अनेक अर्थ निकालना। आपके यानी एक जो शब्द है उसके समान से हमारे अनेक अर्थों में तब्दील करना, अनेक अर्थों में बदलना, वही हमारा पर्यायवाची शब्द कहलाता है, वही हमारा पर्यायवाची शब्द बन जाता है। यानी कि समान होने पर भाव की दृष्टि से उससे भिन्नता होनी चाहिए, इस प्रकार से उसको पर्यायवाची शब्द में मान लिया जाता है। अब जहां जैसे फूल आ गया, फूल, अब फूल का कोई सुमन, कुसुम, पुष्प, तो क्या है सुमन आ गया, कुसुम आ गया, पुष्प आ गया, फूल आ गया, तो ये क्या हुआ उसके पर्यायवाची जो समानार्थक हमारे शब्द आ जाते हैं वो हमारे उसके क्या शब्द बन जाते हैं पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। यानी कि एक जो अर्थ हमारे निकलते हुए चले जाए, एक से ज्यादा उसके अर्थ के अंदर समा जाए वो हमारे पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। इस तरीके से हमें शब्द ज्ञान होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं, अब रटना तो कैसे रटे समझ में नहीं आती, बात को रटना नहीं जाएगा, रट जाएंगे तो बोल जाएंगे। हमें तो कुछ नहीं करना है, एक बात मैंने आपको सीधी से सिंपली बताई कि किसी एक चीज को लेकर के उसके उसके समान अर्थ को निकालना। जैसे हम कह दिया था कि फूल है तो फूल का फूल था उसको हम पुष्प भी बोल देते हैं, उसको हम सुमन भी बोल देते हैं, उसको हम कुसुम भी बोल देते हैं। इस प्रकार से समान जो अर्थ निकलते हुए चले जाए वो हमारे पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं, वो पर्यायवाची शब्द के श्रेणी के अंतर्गत। जैसे मनुष्य है, मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मनुष्य आदमी, मनुष्य आदमी को ले लीजिए, आदमी, अब उस आदमी को कई तरीके से पुकारते हैं कि ये तो मानव है? ये मनुष्य है, ये व्यक्ति है, तो उस एक आदमी का जो प्राइवेसी, एक आदमी को लेकर के उस आदमी को लेकर के अनेक शब्दों में तब्दील करना, अनेक भाषा बोलना, अनेक बातों को जानना। तो मानव कह दिया उसको, आज मनुष्य कह दिया उसको, मनुष्य कह दिया, व्यक्ति कह दिया, कुछ भी कह दिया उस व्यक्ति को, वही उसकी प्राइवेसी, यानी एक चीज को अनेक शब्दों में कहना, अनेक बातों में कहना, उसका अनेक अर्थ करना, उस समान अर्थ को अनेक शब्दों में व्यक्त करना, तब्दील करना, वो हमारा प्राइवेसी बन जाता है। इस तरह से प्राइवेसी शब्दों का ज्ञान पूरी तरीके से होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं वो हमारे प्राइवेसी शब्द अच्छे बन जाएंगे। आप समझ में आई बात को कि यानी एक शब्द को अनेक अर्थों में व्यक्त करना, ऐसे समान अर्थ उसको बताना, और जो प्रयुक्त शब्द है उसका समानार्थिक शब्द बताना, समानार्थिक शब्द उसको प्रदर्शित करना, उन्हें बताना, ये हमारा पर्यायवाची शब्द बन जाता है। जैसे एक उदाहरण, जैसे सवेरा है, प्रातःकाल का समय, अब सवेरा तो एक शब्द बोल दिया, लेकिन बहुत से व्यक्ति सवेरे को क्या बोल देते हैं प्रातःकाल भी बोल देते हैं। प्रातः जो सवेरा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कई बोलता है कि प्रातःकाल भी बोल देता है, और सुबह भी बोल देता है, भोर का समय भी बोल देता है, भोर का समय भी, उस प्रातःकाल को क्या बोलता है प्रातः बोलता है, भोर का समय बोलता है, और सूर्योदय भी बोल देता है उसको, उषा का समय भी बोल देता था उसको। यानी सवेरा जो हमने बोला है, जो सवेरा जीवन वाले सवेरे का पर्यायवाची बताना है, तो एक व्यक्ति तो उसको सवेरा बोलता है, दूसरा
उसी उसी जो सवेरा दिन उगा हुआ है उसी को उषा काल भी बोल देता है, और उसी को ही वो भोरा बोल देता है। जो आपका भोर का समय, भोर नहीं, भोर, भोर और भोरा, जो भोर समय होता है, भोर का समय, उषा बोल दिया उसने, सूर्योदय बोल दिया, सवेरा बोल दिया, प्रातः बोल दिया, प्रातः काल का समय बोल दिया, प्रातः काल बोल दिया। यानी कि एक को कई भी तरीके से उसको बोला जाए कि उसका अर्थ किस तरीके से निकाला जाए, वही हमारा पर्यायवाची बन जाता है। इस बात को आपको समझना होता है। तो ये हमारी पर्यायवाची शब्द को बताने की तरकीब होती है, तरीका होता है। आज इतना, कल और पर्यायवाची शब्द को लेकर के उपस्थित होंगे, जानते हुए पर्यायवाची शब्द कैसे तैयार